वेलकम टू स्टडी IQ एंड आई एम अमित वरीदी किलोर। आप इस समय जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो विश्व की वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेनर शिप है। इतनी बड़ी कंटेनर शिप है कि ये एक साथ 20,000 से भी ज्यादा कंटेनर साथ लेकर चल सकती है। एंड राइट नाउ इट इज स्टक इन सुएज कैनाल। ये फोटो जो है ये पूरा की पूरी सुएज कैनाल को बीच में से पूरा का पूरा ब्लॉक करके बैठी है। और सुएज कैनाल जो कि इजिप्ट मेंटेन करता है, विश्व के 12% ट्रेड रूट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इस कैनाल से यहां से विश्व का 12% ट्रेड गुजरता है एंड इसकी वजह से बेसिकली कोई भी शिप आर या पार नहीं हो पा रहा है। टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एवर गिवन। एवर गिवन शिप का नाम है जो कि बेसिकली सुएज कैनाल पे ब्लॉक हो गई है, वो अटक गई है इस प्रकार से कि पूरा का पूरा जो चैनल है, सुएज चैनल जो है वो ब्लॉक हो गया है। पिछले 13 घंटे से, मतलब कि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो शायद 20 से 25 घंटे हो चुके हों, सुएज कैनाल पे साइडवेज बंद होगी जैसा कि हमने देखा एंड उसके पीछे कई सारी डजन्स ऑफ शिप्स बेसिकली ब्लॉक हो चुकी हैं। एवर गिवन शिप का जो नाम है इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स इन इट्स ऑपरेशन, जिसकी कैपेसिटी 20,000 कंटेनर को इकट्ठे कैरी करने के है। एंड दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। अगर इसको एक डायग्राम की तरफ से देखें तो ये सुएज कैनाल है और ये इस प्रकार से, अगर हम ऊपर से वर्टिकल देखेंगे तो इस प्रकार से पूरी की पूरी शिप ने उस कैनाल को ब्लॉक कर लिया है। नाउ द शिप इटसेल्फ इज अप्रोक्सीमेटली 400 मीटर्स लॉन्ग। मतलब कि अगर शिप के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना हो तो ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। दिस इज हाउ ह्यूमंगस दिस शिप इज। ये देखिए, ये इसका सैटेलाइट है, व्यू पॉइंट, सैटेलाइट व्यू है। दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द स्पेस राइट नाउ। ये जो करंट अफेयर है, इसमें एक छोटा सा करंट अफेयर तो ये है कि अगर आपको पूछा जाएगा तो शिप का नाम पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। हाउएवर अगेन जो आपको हैबिट बनानी है कि जब भी करंट अफेयर पढ़ें तो हमें वहां से उसका स्टैटिक पार्ट भी पिक करना पड़ता है। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट सुएज कैनाल इज, क्योंकि वो अब करंट अफेयर्स के अंदर आ गई है तो उसके ऊपर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुएज कैनाल इजिप्ट को दो भागों में, एशिया और अफ्रीका को दो भागों में बांटने वाली कैनाल है। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि 10 साल लगे थे इसको बनाने में। बेसिकली 1859 से 1869, 17 नवंबर 1869 को बेसिकली ऑपरेशनल हो गई थी। मतलब गांधी जी का बर्थडे था, गांधी जी पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869 को और उसके 1.5 महीने के बाद बेसिकली सुएज कैनाल भी ऑपरेशनल हो गई थी। याद रखनी है ये वाली बात। गांधी जी के बर्थडे के साथ ही साथ सुएज कैनाल का भी बर्थडे है। अब यहां पर पोर्ट तफीक एंड पोर्ट सेड, अगर हम नदन साइड पर देखें तो पोर्ट सेड है और यहां पर इस टर्मिनल को कहा जाता है पोर्ट तफीक। यह बात ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव डेटा को ध्यान समझने के लिए। मोर इंपॉर्टेंटली ये भी याद रखिए कि ये अफ्रीका और एशिया को बेसिकली डिवाइड करती है। ग्रेट बिटर लेक, ये पूरी की पूरी जहाज, ये पूरी की पूरी ये जो सुएज कैनाल है, दिस इज द सुएज कैनाल, इसके बीच में बहुत ही थिन है, बड़ी मार्जिन है और एट द थिनेस्ट इट इज ओनली 200 मीटर्स लॉन्ग। बिल्कुल सबसे थिन वाले एरिया पे 200 मीटर लॉन्ग है। मोर और लेस उसी थिन मार्जिन पे पूरी की पूरी लेक है। बीच में यहां पर एक थोड़ा सा वाइड है जहां पर ग्रेट लेक है। ठीक है, अब यहां ग्रेट लेक पर बेसिकली कई शिप्स इस समय फंसी हुई हुई है, बेसिकली मतलब जैम लगा हुआ है। बेसिकली अगर मुंबई में, बैंगलोर में, दिल्ली में जैम लगता है तो बेसिकली आप घर पहुंचते हैं 1 या 2 घंटे दूर। हाउएवर जब सुएज कैनाल में जैम लगता है तो बेसिकली पूरे के पूरे वर्ल्ड के क्रूड ऑयल्स के प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, सारी की सारी सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, जो बिजनेसेस हैं उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स में लॉस हो सकता है। सुएज कैनाल से इजिप्ट, क्योंकि बिकॉज इट इज मेंटेन्ड बाय इजिप्ट, अर्न्स $5 बिलियन ईच ईयर। तो यानी जब ये पिछले 12 से 13 घंटे से अगर यहां पर खड़ी हुई है, इसका मतलब उनको कुछ नहीं तो $500 से $800 मिलियन रुपए का नुकसान हो चुका है। $100 मिलियन होते हैं 700 करोड़ और 500 से 800 मिलियन करीब नुकसान हो चुका है। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 700 करोड़ इंटू 8, 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ और सिर्फ इस शिप के इस प्रकार से सुएज कैनाल को ब्लॉक करने की वजह से हो गया। कैनाल इज अराउंड 193 मीटर्स लॉन्ग, 200 मीटर लंबी है अप्रोक्सीमेटली 24 मीटर डीप है। डीप का कोई मुद्दा नहीं है, परंतु 205 मीटर वाइड है। तो इसकी विड्थ, मतलब इट्स अ वेरी नैरो चैनल। ठीक है, बहुत ही नैरो चैनल है। तो इस पे से जब शिप जाता है तो बहुत आसानी से जैम लग सकता है उस पर। अगर कुछ भी कोई एक्सीडेंट हो जाए या जैसे जो अभी हुआ किसी प्रकार से वो ब्लॉक हो जाए तो बेसिकली काफी जो जितनी भी ट्रेड शिप्स होती हैं, पूरे के पूरे वर्ल्ड की जो ट्रेड शिप्स होती हैं वो उस समय वहां पे रुक जाती हैं।
शिप्स मूविंग थ्रू कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ दी 77 मीटर्स ऑफ विड्थ। अगर इसके अंदर से कोई शिप जाती है वो सिर्फ और सिर्फ 77 मीटर 77 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट इसलिए है क्योंकि यहां से यहां या टू एंड फ्रो उल्टा भी जा सकते हैं। अगर जाने का इससे पहले 1859 से पहले रास्ता था पूरा का पूरा इजिप्ट को घूम के जाने का, यानी अगर अटलांटिक ओशियन से इंडियन ओशियन जाना था तो पूरे के पूरे इजिप्ट का राउंड लेके आना पड़ता था, एंड दैट यूज्ड टू बी अप्रोक्सीमेटली मोर देन 8000 किलोमीटर। 8000 किलोमीटर का जो रास्ता था वो इन्होंने 200 किलोमीटर में कवर करा दिया, एंड हेंस इसीलिए इसका इजिप्ट से इतना रेवेन्यू भी आता है। इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी विद रेड सी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा, ज्योग्राफी में रेगुलरली पूछा जाता है ऑलमोस्ट, सो यू शुड डेफिनेटली नो इट। इसमें 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड बेसिकली ट्रेवल होता है। इट इज सो स्ट्रेटेजिक दैट द वर्ल्ड पावर्स हैव फॉट ओवर द वाटरवे सिंस। जब से बनी है बेसिकली वर्ल्ड पावर्स इसके ऊपर लड़ती रही है, क्योंकि इसको कंट्रोल करने का मतलब है कि आपकी वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल है। एवर गिवन, अगर आप कोई कंफ्यूज हो, यहां पे शिप पर लिखा हुआ है एवरग्रीन और मैं कह रहा हूं कि शिप का नाम है एवर गिवन। शिप का नाम एवर गिवन है, जिस कंपनी की ये शिप है उस कंपनी का नाम एवरग्रीन है। ओके, सो कंफ्यूज ना हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रीलिम्स में, द नेम ऑफ द शिप इज एवर गिवन, वो कंपनी जो उसको मैनेज करती है, उसको मेंटेन करती है, जो उसको चलाती है, उस कंपनी का नाम एवरग्रीन है। कोई कहे कि सर शिप पे तो एवरग्रीन लिखा हुआ है, आप एवर गिवन बता रहे हैं। कैनाल इज अमंग द मोस्ट ट्रैफिक वाटरवेज इन द वर्ल्ड, नॉन डिबेटेबली 12% का ग्लोबल ट्रेड यहां से है। यूज्ड बाय टैंकर्स शिपिंग क्रूड फ्रॉम द मिडल ईस्ट टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो मिडल ईस्ट से जितना भी तेल जाता है इसी कैनाल के थ्रू बेसिकली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में जाता है। On Wednesday, more than 185 vessels, mostly bulk carriers, container ship, oil and chemical tankers were waiting to cross this. बहुत ही छोटा सा सिंपल सा करंट अफेयर है। शिप का नाम याद रखें। सुएज कैनाल के बारे में अगर आप कुछ पढ़ सकते हैं तो वो याद रखें, एंड रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन विच आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि ज्योग्राफी में लोकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपसे इससे पूछे जाएंगे। इफ यू लुकिंग फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो, सो इस टेलीग्राम चैनल पे t.me/Amit Kilhor, इस टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको पीडीएफ या नई क्लासेस की नोटिफिकेशन शेयर की जाएंगी। यू कैन ऑल्सो टॉक टू me directly through this channel in case you have some questions related to it, so definitely please आप मुझे इस मेरे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।